परंतु पे राज्य का राजा कायर है। वह युद्ध नहीं चाहता बल्कि शांति की तलाश में है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जियू यू ने फिर से युद्ध तय कर लिया है, वह अपनी बहन किंग पिंग की शादी यांगत्सांग के बेटे यांग पिंग से करवाने का फैसला करता है, राजनीतिक समझौते के लिए। इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ आता है। एक रहस्यमय गुप्त कमरे का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ दो जियू यू दिखाई देते हैं, एक मोटा और एक दुबला। यह है कहानी का शीर्षक यिंग यिंग छाया या डुप्लीकेट का गूढ़ अर्थ। असल में दुबला जियू यू असली है, पेराज्य का सच्चा सेनापति, जबकि मोटा जियू यू जो दरबार में गया था वह असल में एक डुप्लीकेट है जिसका नाम है जिंगझो। जियू यू यांगत्सांग से बुरी तरह घायल हुआ था और आज भी पूरी तरह ठीक नहीं है। दिखने में वह कमजोर बीमार लगने लगा जिससे सेना का मनोबल गिर सकता था। इसलिए वह अपने जैसे दिखने वाले जिंगझो को जनता और दरबार के सामने भेजता है, लेकिन इस भेद को छुपाए रखने के लिए दोनों को एक जैसा बोलना चलना यहाँ तक कि एक जैसी जख्म भी रखने पड़ते हैं। जियू यू को समय समय पर जिंगझो को नकली जख्म देना पड़ता है ताकि लगे कि वही जियू यू है। यांगत्सांग की तलवार झरीली है, ऐसे जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरते। जिंगझो का इतिहास। जब वह 8 साल का था, अपनी माँ से बिछड़कर जिंगझो नगर में भटक गया था। उसे जियू यू के चाचा ने गुप्त रूप से पाला और युद्ध की ट्रेनिंग दी ताकि वह एक दिन उसका डुप्लीकेट बन सके। जिंगझो में असाधारण प्रतिभा थी। 1 साल तक वह लोगों को चकमा देता रहा। सबको यही लगा कि वह असली जियू यू है, लेकिन जियू यू चालाक था। उसने जिंगझो की मां को बंधक बना रखा है और उसे वही जुनझो नगर में रखा है जो अब दुश्मन यांगत्सांग के कब्जे में है, ताकि जिंगझो कभी उसके खिलाफ न हो सके। एक और भावनात्मक उलझाव। जियू यू की पत्नी शियो आई ने भी पूरे साल तक जिंगझो के साथ पत्नी का अभिनय किया ताकि लोगों को शक न हो। धीरे धीरे उसके मन में जिंगझो के लिए भावनाएं पैदा हो जाती है। वह जिंगझो के जख्मों के लिए उसे एक औषधि से भरी थैली भी देती है। अगली सुबह का दरबार। जिंगझो डुप्लीकेट जियू यू सामने आता है और स्वीकार करता है कि उसने बिना अनुमति यांगत्सांग। बस यही तक दूसरे पार्ट के लिए इंतजार करो।